नेक्स्ट टॉपिक है सेल, रासायनिक सेल, इंग्लिश में भी सेल, हिंदी में भी सेल। सेल क्या होता है आप सभी जानते हो। सेल हम बैटरी में रखते हैं, सॉरी बैटरी नहीं, सेल और बैटरी में क्या अंतर होता है। हाँ, एक चीज तो ये बताना चाह रहा हूं, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, सेल में केवल एक सिंपल सिंबल होता है, एक कैथोड और एनोड। बैटरी में क्या होता है, जब एक से अधिक सेल जोड़कर उनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो वो क्या बढ़ जाती है, बैटरी बढ़ जाती है। एक से अधिक सेल होते हैं क्या हो जाएगी, बैटरी हो जाएगी। अब सेल को कहां कहां काम में लेते हैं, अपने जैसे घड़ी में काम लेते हो, रिस्ट वॉच में काम में लेते हो, घर पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अपने जैसे रिमोट होता है उसमें काम में लेते हैं। तो सेल अपना बहुत उपयोगी, दैनिक उपयोगी है। अब ये सेल में क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है फिजिक्स में, इसको समझने के लिए क्या क्या हम परिभाषाएं पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है एक टर्मिनल वोल्टता, एक होता है विद्युत वाहक बल, एक होता है आंतरिक प्रतिरोध। बहुत ही बारीकी अंतर है, समझने की जरूरत है, परिभाषाएं अक्सर एग्जाम में आती है। सेल में टर्मिनल वोल्टता से क्या तात्पर्य है, जब किसी भी सेल से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उसके बाहर, सेल के बाहर हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सपोज हमने बल्ब लगा दिया या घड़ी लगा दी, जो कुछ भी लगा दी, वहां यदि ऊर्जा प्राप्त करते हैं यानी परिपथ क्या है, बंद है, तो ऐसी स्थिति में उसके इलेक्ट्रोडों के मध्य जो प्राप्त वोल्टता उसे क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टता। ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं उसे, टर्मिनल वोल्टता। कौन सी स्थिति में, जब उस सेल से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं यानी पथ को क्या कर रखा हमने, बंद कर रखा है। जब वो पथ खुला है यानी बाहर हम ऊर्जा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, यानी उसके इलेक्ट्रोडों से हमने वायर नहीं कनेक्ट कर रखा है, ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे, जब वो परिपथ खुला है और वोल्टेज जब मापोगे तो जो वोल्टेज अपने को मिलेगा उसे क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल। तो बताओ एक चीज तो क्लियर होगी ना, विद्युत वाहक बल जब परिपथ खुला है तब मापते हैं उसे कहते हैं, और परिपथ बंद है तो वहीं पर ही नापते हैं, परंतु परिपथ क्या है, बंद है, तो उसे बोलते हैं टर्मिनल वोल्टता। तीसरी टर्मिनोलॉजी क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध, प्रतिरोध है अभी पढ़ के आए हम, प्रतिरोध क्या होता है, एक बाधा होती है। आंतरिक वर्ड और जुड़ गया, मतलब सेल के अंदर की एक बाधा। सेल के अंदर की बाधा कैसे उत्पन्न होती है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। सेल के अंदर क्या बढ़ते हैं, विद्युत अपघट्य बढ़ते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अब दोनों इलेक्ट्रोडों के ऊपर जब हम वायर कनेक्ट करते हैं और बाहर किसी एलिमेंट को, प्रतिरोध एलिमेंट को या प्रेरकत्व एलिमेंट को या संधारित्र एलिमेंट को हम ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे ऊर्जा ग्रहण करेगा, किससे, विद्युत अपघट्य से। तो इलेक्ट्रॉन, यहाँ आयन चलेंगे, आयन चलेंगे तो आयनों से क्या होगी, आपस में टक्कर होगी, टक्कर होगी तो वहां पर एक बाधा उत्पन्न होती है, उस बाधा को क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, सेल के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब विद्युत अपघट्य के आयनों से जो बाधा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, जब सेल से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं करते हैं तब जब उसका परिपथ खुला होता है तब उसके टर्मिनलों के मध्य, कैथोड और एनोड के मध्य जब वोल्टता प्राप्त होती है तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। टर्मिनल वोल्टता किसे कहते हैं, जब सेल का परिपथ बंद हो यानी बाहर ऊर्जा प्रदान कर रहा हो सेल, तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रोडों के मध्य प्राप्त वोल्टता को क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टता। तीनों की परिभाषा होगी, क्लियर है सभी। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। फॉर्मूला इसका यह है, याद रखना, बहुत काम का है और इसकी परिभाषा से आपको समझ में आ जाएगा। विद्युत वाहक बल टर्मिनल वोल्टता प्लस आंतरिक प्रतिरोध के कारण वोल्टेज का जो पतन होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है सेल के अंदर, उसके योग के तुल्य होती है। कहने का मतलब यहाँ परिभाषा से क्या पता चला कि सेल का खुद का विद्युत वाहक बल जो होता है वो जितना सेल की टर्मिनल वोल्टता होती है प्लस सेल खुद भी अपनी वोल्टता खा जाता है, खुद भी अपनी ऊर्जा खाता है। कौन खाता है, उसका विद्युत अपघट्य प्लस उसकी वो वोल्टता है, तो दोनों का योग कर देते हैं तो यहां से विद्युत वाहक बल आ जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन, एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है, सेलों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। आपको श्रेणी क्रम संयोजन में बहुत ही कम समय में बताता हूं। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान नियत होता है क्योंकि एक ही शाखा होती है, दूसरी शाखा नहीं होती है। इसी एक ही रास्ते से विद्युत धारा गुजर रही है, यदि रास्ते बदल जाए तो विद्युत धारा बदल जाती है, ध्यान रखना।
है ना। किरचॉफ के नियम से हम पढ़ते हैं कि एक रास्ते में आके तेरा आ गया, तीसरा रास्ता और आ गया, तो विद्युत धारा का मान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसमें एक ही रास्ता है, विद्युत धारा नहीं बदलेगी। एक विद्युत धारा है तो यहाँ क्या बदलेगा, वोल्टता बदलेगी। इसमें वोल्टता V1, इसमें वोल्टता V2, वोल्टता को जोड़ दो तो इन दोनों का एक सेल बनाएंगे, एक बैटरी बनेगी, तो उसका विद्युत वाहकबल क्या हो जाएगा, उसका टर्मिनल वोल्टता हो जाएगी V = V1 + V2। V का मान इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन EQ - IR-EQ, और इसका V1 का मान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन1 - IR1। I तो सेम ही है सबके लिए, प्लस इसमें आ जाएगा एप्सिलॉन2 - IR2। एप्सिलॉन को एक जगह रख लो, RR को एक जगह रख लो। इन दोनों के लिए LHS और RHS की तुलना कर दो, तुलना करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन EQ, यानी दोनों सेलों से मिलकर जो एक बैटरी बनी है उसका विद्युत वाहकबल क्या हो जाएगा, दोनों के विद्युत वाहकबलों का योग हो जाएगा, और किसका जो प्रतिरोध क्या होगा, वो दोनों के प्रतिरोध का भी योग हो जाएगा। तो यहां से फिजिकली हम एक चीज समझते हैं कि दो सेलों को आगे पीछे लगाकर श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो हमें बहुत नुकसान होता है, उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। वोल्टता तो बढ़ती है पर आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, यानी एक नुकसान वाली बात भी, यानी सेल कम चलेंगे, जितना दिन चलने चाहिए ना सेल उससे कम चलेंगे, उनकी लाइफ कम हो जाएगी, प्रतिरोध बढ़ गया। दूसरी बात आपने देखा होगा, जो टॉर्च होता है, टॉर्च में एक सेल के पीछे एक सेल के पीछे एक सेल, 3 सेल लगा देते हैं। 3 सेल क्यों लगाते हैं, एक सेल से काम क्यों नहीं चलेगा, भैया हमने कहा लाइफ तो इसकी कम होगी। 3 सेल इसलिए लगाते हैं क्योंकि बल्ब जो होता है वो ऑपरेट कितने वोल्टेज से होगा, 4.5 वोल्टेज से होगा या 5 वोल्टेज से होगा, और एक सेल का वोल्टेज कितना आता है, 1.5 वोल्टेज आता है। तो 1.5 वोल्टेज से सेल उस बल्ब को ऊर्जा प्रदान नहीं कर पाएगा, वो बल्ब नहीं जलेगा, ऊर्जा तो जाएगी उसके पास, वो जलेगा नहीं, प्रकाश नहीं उत्पन्न होगा। तो ऐसी स्थिति में अपने को 3 सेलों का संयोजन करना पड़ता है, यानी वोल्टता बढ़ानी पड़ती है। तो इसका हम वोल्टेज बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएंगे, वो लाइट तो आ जाएगी, प्रकाश तो आ जाएगा, परंतु नुकसान क्या होगा, सेल कम दिन चलेंगे। तो टॉर्च के अंदर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, पर टॉर्च के अंदर सेल ज्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। समांतर क्रम संयोजन हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, घर पर जो अपना टीवी का रिमोट होता है उसमें समांतर क्रम संयोजन लेते हैं, उसका क्या फायदा है आपको वो भी मैं बताऊंगा। तब के लिए शुक्रिया।